बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूवर्स, लिसनर्स, कैसे हैं आप। आज हम फ़िलासफ़र्स की सीरीज़ में एक बहुत ही मशहूर और मारूफ फ़िलासफ़र का जिक्र करेंगे और उनका नाम है जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन का टाइम पीरियड जो है वो 1879 से 1953 तक है। अगर आप इनका पॉलिटिकल दौरानिया देखें तो वो 1924 से लेकर 1953 तक है, 1924 से 1953 तक। और स्टालिन बेसिकली ये इनका एक अडॉप्टेड नाम था और जिसका मतलब है मैन ऑफ स्टील। आप देखिए उन्होंने ये अडॉप्शन ही इसलिए की है, अगर आप रिवील करना देखें कि वो कितना अपने आप को क्या समझते थे कि मैं एक आयरन मैन हूँ और मैं सख्त तबीयत हूँ। और जो कि फिर जब उन्हें पोजीशन मिली, जब उन्हें इख्तियारात मिले तो उन्होंने साबित भी किया कि मैं रियल में स्टालिन हूँ, मैं रियल में आयरन मैन हूँ। और इसी वजह से उन्होंने अडॉप्टेड नाम भी रखा। अपने स्कूल से, सेमिनरी से वो एक्सपेल हो गए थे और उसकी एक्सपेल्शन का रीज़न उनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। और वो एक कम्युनिज़म के नाम पे, कार्ल मार्क्स की तालीमात के नाम पे वो इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया करते थे। और उन्होंने ज्वाइन जो किया बोल्शेविक तहरीक को 1903 में, उन्होंने इस तहरीक का बाकायदा हिस्सा बन गए और फिर बिलाखिर 1922 में वो सेक्रेटरी जनरल बन गए कम्युनिस्ट पार्टी के। कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बनने के बाद भी उनकी स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को जारी उन्होंने रखा। और बिलाखिर लेनिन की डेथ के बाद उन्होंने पावर के जो रियल एरिना में दाखिल हुए, यानी हुकूमत के जो जितने भी उनके काम थे वो उन्होंने अपने हाथ में लिए लेनिन की डेथ के बाद। और यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है कि जिस इनकलाब की बात की गई थी कार्ल मार्क्स के थ्रू, जिस इनकलाब की बात की गई थी कि पीजेंट्स के लिए ये इनकलाब लाया जा रहा है और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उनके एक जो लेबर तबका है, मजदूर हैं, उनका ख्याल रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें जब स्टालिन का दौर आया तो वो लेनिन से भी ज़्यादा तकलीफ दे था इन लोगों के लिए, क्योंकि स्टालिन ने, जैसे मैंने अभी कहा कि मैन ऑफ स्टील, तो स्टालिन ने अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए इंतहाई स्ट्रिक्ट टोटलिटेरियनिज़म का शो कराया, मुल्क के अंदर टोटलिटेरियनिज़म को नाफज किया, अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए, इंतहाई सख्त पॉलिसीज़ के ज़रिए टोटलिटेरियनिज़म की एक्सट्रीम बताई। उनकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करने वाले कुछ और उनके ही तरह के लोग भी मौजूद थे जो उनको सपोर्ट भी करते थे और उनके हर काम को वो जायज़ भी समझते थे। क्योंकि स्टालिन का मानना ये था कि मैं जो भी पॉलिसीज़ लेके आ रहा हूँ टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप में, वो बिल्कुल ठीक है। और उनकी अगर आइडियोलॉजी को आप देखें तो अंदाज़ा होता है कि वो सोशलिज्म इन वन कंट्री के ऊपर बिलीव करते थे। सोशलिज्म इन वन कंट्री का मतलब ये है कि वो कलेक्टिवाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों को ही साथ साथ लेके चल रहे थे। और वो इस तरीके से लेके चल रहे थे ताकि कैपिटलिज्म का रास्ता रोका जा सके बड़ी आसानी के साथ। और कैपिटलिज्म का रास्ता रोकते हुए एक टर्म यूज की गई है, कुलाक्स, यानी रिच पीजेंट्स, उनको भी एलिमिनेट करने का एक ठेका सा लिया हुआ था स्टालिन ने। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के स्टालिन ने स्टालिन ने रशियन नेशनलिज्म के नाम पे एक क्वाजी मार्क्सिस्ट क्लास वार को भी शुरू कर दिया था।
जो कि रशिया के लिए फॉर द टाइमिंग तो वो होल्ड करके रखा, लेकिन आप देखिए कि वो 1 सेंचुरी भी पूरा नहीं निकाल सके, बल्कि 50 साल भी शायद पूरे नहीं हो सके। आई होप कि स्टालिन का ये मुख्तसर दौरानिया का तारुफ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।